हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 21 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए इन क्वेश्चन को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु इज ऑनर्ड विद दी सखारो प्राइज 2023। सखारो पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महसा आमिनी, जो कि ईरान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी। इनको हाल ही में सखारो प्राइज 2023 से नवाजा गया है। इनका कंट्रीब्यूशन रहा वुमेन के फ्रीडम के लिए, वुमेन राइट्स के लिए। इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, द वुमेन लाइफ फ्रीडम फॉर वुमेन राइट्स। तो इसके लिए इनको बेसिकली पुलिस हिरासत में ले लिया गया था 2022 में, और उसी दौरान इनकी डेथ हो गई थी। इनके इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए यूरोपियन यूनियन ने ये अवार्ड इनको दिया है, सखारो प्राइज 2023। अगर बात की जाए सखारो प्राइज की, तो ये यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट्स में से ये एक अवार्ड है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि जो ये अवार्ड है सखारो प्राइज 2023, इसको ये अवार्ड किसको मिला है 2023 का? महसा आमिनी। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड एट 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेया घोषाल को हाल ही में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, आपको पता होना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत भारत में 1954 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत भारत में कब हुई? तो आंसर होना चाहिए 1954। ये सिनेमा में एक्सीलेंस के लिए अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयन मुरली हैज वन द टाइटल ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर बाय डिफीटिंग होम। कार्तिकेयन मुरली ने किसे हराकर शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन को हराकर के हाल ही में कार्तिकेयन मुरली अब चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, और ये इंडिया के तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। Next question is, recently establishment of a special tiger protection force is approved by which state of India। हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में अप्रूवल मिल गया है कि यहाँ पर एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, सो दैट कि वहाँ पर टाइगर्स को प्रिजर्व किया जा सके, उनको जो टाइगर रिजर्व है उनको प्रिजर्व किया जा सके और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व्स की बात की गई है सेफ गार्ड करने की। कौन कौन से हैं? नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व एंड कामलांग टाइगर रिजर्व। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और वैसे भी जो अदर तरीके से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो आपको पता होना चाहिए, नामदफा, पक्के एंड कामलांग टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम हैज टेकन प्लेस एट विच प्लेस। 8वां विश्व निवेश मंच किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबू धाबी में हाल ही में 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम को आयोजित करवाया गया। और कब करवाया गया? 17 अक्टूबर 2023 को। एंड इसी दौरान, इस इवेंट के दौरान क्या हुआ कि यहाँ पर एक इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको एक अवार्ड दिया गया, यूएन अवार्ड। तो इम्पॉर्टेंट है इसकी जो सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स हैं इस इंस्टीट्यूशन के, इसके लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया? एक यूनाइटेड नेशंस बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। तो ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि यूएन अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है हाल ही में सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।
अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर को बेसिकली वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी शुरुआत 2010 से हुई है। 2010 में सबसे पहली बार वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन सी। अगर बात की जाए कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, भारत में ये जो डे है वो सेलिब्रेट 29 जून को किया जाता है। जो एक पर्सनालिटी है पीसी महलनोबिस, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर बात की जाए कि पीसी महलनोबिस कौन है, तो वो बेसिकली जो इंडिया में सेकंड प्लानिंग कमीशन आया था, उसमें इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, पीसी महलनोबिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 पर भारत की क्या रैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो 2023 का एडिशन है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का, उसमें इंडिया की पोजीशन 45th रही है। एंड जो इंडिया में रिटायरमेंट सिस्टम है, पेंशन दी जाती है लोगों को, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा बताया गया इस रिपोर्ट में। क्योंकि जो प्रीवियस रैंक थी इंडिया की, वो थी 41st। तो दोनों ही रैंक आपको पता होनी चाहिए कि 2023 में कितनी इंडिया की रैंक रही एंड 2022 में क्या रैंक रही। अगर बात की जाए टॉप कंट्रीज़ की ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, तो वो है नीदरलैंड्स, आइसलैंड एंड डेनमार्क। इसको पब्लिश किया जाता है, इस रिपोर्ट को, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्टलैंड त्रिपुरा इनिशिएटिव इज ए न्यूज लॉन्च्ड विद विच एम। हार्टलैंड त्रिपुरा पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्किल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली एक इनिशिएटिव लाया गया, हार्टलैंड त्रिपुरा। तो इसमें त्रिपुरा ने बेसिकली कोलैबोरेट किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट के साथ। और इन दोनों ही जो बॉडीज़ हैं, जो स्किल डेवलपमेंट है उसके द्वारा और त्रिपुरा स्टेट के द्वारा ये कोलैबोरेटिव एक प्रोजेक्ट लाया गया, जिसका नाम है हार्टलैंड त्रिपुरा। एंड इसके द्वारा जो स्टेट में यूथ हैं उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग में और जो नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेडर्स हिस्ट्री। इक्वेडर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डेनियल नबोआ जो हैं वो इक्वाडोर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट हाल ही में बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको पता होना चाहिए। ये एक बिजनेसमैन है डेनियल नबोआ, इनको हाल ही में इक्वाडोर बेसिकली इसमें इसके ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगर बात की जाए इक्वाडोर की, तो ये एक साउथ अमेरिका की कंट्री है और इसकी कैपिटल है क्वेटो। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा। प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शामी, जो कि इंडिया के बॉलर हैं। इनको जो है प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इंडिया के फास्ट बॉलर हैं। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। 2+2 dialogue has recently been held by India with which country? India and United Kingdom. Second question, when is International Day for Eradicating Poverty celebrated? 16th October. Third question, which edition of Global Maritime Summit 2023 is held recently? Third edition. Fourth question, which police station has become India's first ISO certified police station? Bhopal Mahila Thana. And fifth question, India's first ever BSNL BTS is established by Indian Army at सियाचिन ग्लेशियर। उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा।
आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। एंड थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बिकम नेक्स्ट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस इन जेनेवा। And fourth question, India Skills 2023-24 program is recently launched by Union Ministry of। उम्मीद है कि आप इन सभी जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स दे पाएंगे, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड इसी तरीके से डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।